हैप्पी हरतालिका तीज गाइस और वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं तीज हमने किस तरह से मनाई। हरतालिका तीज के अवसर पर गाइस मैं इस तरह से तैयार हुई हूँ और आगे भी मैं आपके साथ इस हरतालिका तीज की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। और चलिए मेकअप देख लेते हैं किस तरह से मैंने मेकअप किया है। तो गाइस हैप्पी हरतालिका तीज और मैंने तैयारी कर ली है। सब अतिथि ने मुझे थोड़ा थोड़ा सारा सामान निकाल के दे दिया है और ये अभी मैं ये सारा ऑर्नामेंट्स और मेकअप का सामान यूज करके पूजा की तैयारी करूंगी और सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए गाइस मेकअप स्टार्ट करते हैं। और मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैं लगा रही हूँ सबसे पहले तो प्राइमर है। हो गया प्राइमर, उसके बाद लगाएंगे फाउंडेशन। तो कॉम्पैक्ट लगाने से पहले लगाते हैं कंसीलर। तो यहाँ पे अतिथि कर रही है मेरे आई मेकअप। आज पहनूंगी ये वाले। तो गाइस ये पहन लेते हैं। तो आपको एक बात बताऊं गाइस, रेडी होने में कितना मजा आता है ना। तो गाइस ये कड़ा ना मेरा एकदम फेवरेट है, बहुत पसंद है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो आज मैं मेरे सारे ऑर्नामेंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पहनेंगे ये कमर पट्टा और इसको ट्राई करूंगी नाक में कुछ गुदगुदी होगा ना तो नहीं पहनूंगी गाइस, पहले बाल बना लेती हूँ फिर ट्राई करती हूँ। तो ये इस तरह से है, लगेगी तो अच्छी पर मुझे नाक में कुछ कुछ होता है। तो ये है कंप्लीट फाइनल लुक। मम्मी का ब्लाउज विद द हेयर स्टाइल, इयररिंग्स, ऑर्नामेंट, सब चीज़ के साथ पूरा कंप्लीट फाइनल लुक है ये मॉम का। गाइस अब पूजा की तैयारी करते हैं। ये सारे फ्लावर्स मैंने अपने गार्डन से लिए थे और ये पत्ते, क्योंकि पत्ते से पूजा करते हैं शंकर भगवान की और पार्वती देवी ने इसी तरह से पूजा की थी। तो हरतालिका का यही महत्व है कि इस तरह से पत्ते, तो मैंने हर तरह के पत्ते ले लिए हैं, एक तुलसी का पत्ता भी ले लिया है। और जो जो गार्डन में पत्ते थे, सुबह बारिश बहुत थी तो इस तरह से तो हे पार्वती माता, आज की पूजा मैंने अपने यथाशक्ति अनुसार की है और बाहर जाना मुश्किल था, इसीलिए ज़्यादा सामग्री तो मैं ला नहीं पाई हूँ, पर जो भी है वो मैं अपने पसंद से कर चुकी हूँ। तो कोई भूल चूक हुई तो माफ़ करना और अगले साल सब कुछ सही होने पे बहुत अच्छे से पूजा करेंगे भगवान आपकी। सुखहर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी शोभे माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती। जय देव जय देव, लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना, सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना, दास रामाचा वटपा हे सदना, संकष्टी पावावे निर्वाणी रक्षावे, सुरवर वंदना। जय देव जय देव,
रत्न खचित फळात गौरी कुंभळा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा रुंचुंटी नुपुरे चढणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया। तो भगवान मेरा जल्दी से जल्दी पार्लर चालू हो जाए और बस यही प्रे कर रही हूँ मैं भगवान से कि जल्दी से जल्दी मैं बाहर जाने लगूँ, पार्लर पे काम करने लगूँ बस। तो गाइस आप लोगों को हरतालिका तीज की बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो आप लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया आप ये भी बताइए, कमेंट कीजिए हमारे चैनल में प्लीज। तो गाइस चलिए मैं आपको हरतालिका तीज की कहानी सुनाती हूँ, जितनी मुझे पता है उतनी मैं बताती हूँ आपको। तो पार्वती ने गए जन्म में शंकर भगवान से शादी की थी, जो बात उनके पिता को जरा भी पसंद नहीं आई थी, तो वो नाराज हो गए थे। तो जब उन्होंने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवी देवताओं को सबको बुलाया, पर पार्वती को नहीं बुलाया और शंकर भगवान को भी नहीं बुलाया। तो पार्वती को ऐसा लगा कि शायद मेरे पिता भूल गए होंगे, तो मैं खुद से चली जाती हूँ। तो वो गई वहां पे, तो वहां उसका कोई मतलब किसी ने देखा भी नहीं। उसने अपनी मम्मी के सामने देखा, अपनी बहनों के सामने देखा। उसे लगा यज्ञ का धुआं है तो मेरे पापा को मेरा चेहरा नहीं दिख पा रहा है, इसीलिए मैं शायद कंफ्यूज थी वो। तो मतलब ऐसा किया दक्ष मतलब पार्वती के पिताजी ने, दक्ष भगवान ने। तो पार्वती को बहुत बुरा लगा और वो जो यज्ञ हवन कुंड था ना, उसी में उसने अपनी आहुति दे दी। तो उसके बाद जब उसका हिमालय के कन्या के रूप में जन्म हुआ और वहां जाके वो बहुत सुंदर मतलब इतनी सुंदर हुई कि पूछो मत। तो हिमालय ने बोला कि नहीं बेटा, आप ना विष्णु भगवान से शादी कीजिए, क्योंकि आप तो इतनी सुंदर हो, मतलब आपकी तरह पूरे युग में मतलब पूरे विश्व में कोई नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं इतना सुंदर है, तो आप विष्णु भगवान से ही शादी करोगी। तो पार्वती ने नहीं बोला कि नहीं, मैं युगों युगों से शिव जी की ही हूँ और उनकी ही रहूंगी, तो मैं उन्हीं के साथ शादी करना चाहती हूँ। तो हिमालय ने बोला नहीं बेटा, मैं आपकी शादी विष्णु से ही कराऊंगा। तो पार्वती जी को गुस्सा आ गया और वो अपनी सखी को लेके निकल पड़ी जंगल में। तो जंगल में जाते ही उन्होंने क्या किया, मट्टी से शंकर भगवान का शिवलिंग तैयार किया और सारे पत्ते आसपास जो थे वो चुन के लाई और वो पत्तों से शंकर भगवान की पूजा अर्चना की। तो शंकर भगवान एक भेष बदल के आ गए और उन्होंने पूछा कि आप किस लिए पूजा कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं जन्मों जन्म से शिव जी की भक्त हूँ और मैं उन्हीं को अपने वर के रूप में पाना चाहती हूँ। तो शंकर भगवान ये देख के खूब खुश हुए। तो शंकर भगवान बहुत खुश हो गए और फिर वो अब पार्वती को लेके जाने लगे। तो इसी तरह से इसको, ये व्रत को हरतालिका व्रत इसलिए बोलते हैं कि पार्वती ने उपवास भी किया था और उसी दिन हरे पत्तों से पूजा की थी शंकर भगवान की और जंगल में किया था और अपनी सखी के साथ। तो इसका नाम इसीलिए हरतालिका, आलिका मतलब सखी और हरतालिका मतलब ग्रीनरी। तो इस तरह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत माना जाता है और सब लोग अपने अच्छे पति के आयुष्य के लिए ये वाला व्रत करते हैं। तक ही मानते रहेंगे ये लोग और ये हाँ, ये प्रथा युगों युगों तक चलती रहेगी और यूपी में तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है, महत्व है बहुत ज्यादा। और फर्स्ट मैंने हरतालिका की थी ना गाइस, तो हमारे यहाँ ना सासू माँ ने बहुत कड़क उपवास किया था और हमसे भी करवाया था। तो अगले दिन सुबह 3 बजे उठ के नहा धो के और फिर ना पानी भी नहीं पीना है, थूक भी नहीं घोटना है एकदम से, मतलब और दूसरे दिन तक
वापस से सुबह 4 बजे तक नहा के उसके बाद चाय दूध कुछ पी सकते और पानी पी सकते। तो मेरा तो पूरा गला बैठ गया था और उस टाइम ना बहुत गर्मी थी गाइस, तो बारिश नहीं हो रही थी। तो यही है आज की कथा और यही है मेरी स्टोरी। तो गाइज आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा? इसी तरह से इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके हम आते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय गाइज, बाय। और कमेंट कीजिए हमारे ब्लॉग को, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज। और गाइस कमेंट जरूर से कीजिएगा, हम लोग बहुत वेट करते हैं और हाँ पढ़ते रहते हैं, सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं, उसके रिप्लाई भी देते हैं। तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, सी यू।